ओम शांति 1/5/2024 का मुरली चिंतन। बाबा कहते हैं आज बच्चों को कि बच्चों सिद्ध करके बताओ कि परमात्मा हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। वह ज्ञान का सागर राजयोग सिखलाते हैं, वह टीचर हैं, शिक्षा देने वाले हैं, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। आज बाबा बार बार कह रहे हैं कि बच्चों बाबा को ऐसे स्पष्ट करो दुनिया के आगे कि ये समझ जाए दुनिया की परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जैसे टीचर अलग होता है, स्टूडेंट अलग होता है, वैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सच्चित आनंद है, स्वरूप है, सुख शांति ज्ञान का सागर है। टीचर बन के पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं, फिर सभी को गाइड बनकर ले जाते हैं, लिबरेट करते हैं, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। वो जब सृष्टि का बीज रूप है तो जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज होती है, वैसे ही बाप में भी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। और जब यह वृक्षपति यानी बीज भारत में आते हैं तो भारत में बृहस्पति की दशा बैठती है, अर्थात स्वर्ग की स्थापना होती है। वो स्वर्ग जहाँ सभी सतो प्रधान होते हैं, देवी देवताएं सब सुखी होते हैं। तमो प्रधान दुनिया जो आज की दुनिया, यहाँ राहु की दशा होती है। बच्चे जानते हैं, बाबा ये समझाते हैं कि सभी बच्चे जानते हैं। कौन बच्चे? जो बाबा से पढ़ रहे हैं कि हम आत्मा है। उनको यह स्पष्ट है कि घर अलग है, परमधाम वो दूर है। यहाँ इस रंगमंच पर आए हैं पार्ट बजाने के लिए, और पार्ट आत्मा ही बजाती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों को कि पार्ट अलग है और आत्मा अलग है, उसका घर अलग है। यहाँ इस दुनिया में उसका घर नहीं है। बच्चे यहाँ जब बैठते हैं तो स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ऐसा करते हो, इसको योग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं, यह तो मिलन मेला है। बाबा इशारा देते हैं कि जब बैठते हो, सुनते हो मुरली, तो अशरीरी होकर सुनो, अशरीरी होकर बैठो और सुनो। आत्मा अलग है, घर अलग है, ये पार्ट अलग है। शास्त्र आदि में सारा ज्ञान नहीं है, पर आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, क्योंकि वह है बेहद का बाप। क्या ज्ञान नहीं है? आत्मा का ज्ञान शास्त्रों में भी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान भी देह अभिमान से लिखा गया है। उस ज्ञान को भी आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन तो कहा, लेकिन गिरावट होती गई। तो बाबा ने ये कहा कि देह अभिमानियों को आत्माभिमानी सिर्फ बेहद का बाप ही बनाते हैं, क्योंकि केवल बेहद के बाप में ही ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वह देह अभिमानी को आत्म अभिमानी बना सके। तो आत्मज्ञान चलता रहता है, आत्मचिंतन चलता है, आत्मदर्शन भी होता है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति बनाना सिर्फ बाबा का काम है। इस ज्ञान के द्वारा वो स्थिति तभी बन सकती है जब बाबा के ज्ञान को समझते हैं। ऐसा ज्ञान बाप सुनाते हैं और भक्ति रावण सिखलाते हैं, यानी बेहद की बात बेहद का बाप सुनाता है और हद की बातें रावण सिखलाता है। रावण है देह भान और देह अभिमान। देखने में नहीं तो न तो बाप ही आते हैं और न ही रावण आता है, दोनों को ही आँखों से देखा नहीं जाता। आत्मा को समझा जाता है और बाप को भी ऐसे ही समझा जाता है। पूरी दुनिया में रावण राज्य है, तो सभी दुखी हैं और पुकारते हैं कि आओ हमको लिबरेट करो रावण से, इस दुख की दुनिया से। तो बाबा कहते हैं जब पूरी दुनिया पुकार रही है तो फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी आज स्पष्ट किया कि राम राज्य अर्थात राइटियस दुनिया, और रावण राज अर्थात अनराइटियस दुनिया। और राइटियस दुनिया लाने के लिए क्या करना है कि कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़कर ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना, जो बाबा बताते हैं कि पहला पाठ अपनी बेहद की स्थिति में स्थित होना, आत्मा समझ करके कर्म में आना, अपने आत्मिक स्वरूप से कर्म में आना, तो विश्व में शांति स्थापन होगी।
तब अनराइटियस राज्य समाप्त होगा। जब इस देह की दुनिया से अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, इसको मैं और मेरा नहीं कहेंगे, तो हम बेहद की दृष्टि और वृत्ति से आएंगे, तो राइटियस दुनिया बन सकती है। बाबा ने आज ये भी कहा कि दुनिया को में हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत पढ़ाई जाती है, पर उस हिस्ट्री ज्योग्राफी से जैसे मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो बाबा आकर के ट्रुथ बताते हैं, ये 5000 वर्ष का साइकिल है। फिर आज वरदान में बाबा ये देते हैं ब्लेसिंग कि हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। बाबा ने कहा कि जब मेरा शब्द इसको झूठी पहचान से एसोसिएट करते हो, असत्य से अर्थात देह और देह की दुनिया से, तो दुख आता है, मूंझ आती है, कन्फ्यूजन होता है, अशांति बढ़ती है। और फिर कहा कि जब जो भी चीज़ बाबा की नहीं है वो आत्मा की हो ही नहीं सकती। जैसा बाबा है वैसी आत्मा है। तो जो भी देहभान का स्वभाव, संस्कार, बातें, वस्तु, वैभव है, वो आत्मा का है ही नहीं। जब इस स्मृति से आओगे, रहोगे, कर्म में चलेंगे हम, तो ये जो स्मृति है, ये हमको बाबा की तरफ प्रेम को बढ़ाती है। जब हम बाबा को इस समझ से प्यार करते हैं कि मेरा नेचर बाबा के नेचर से डिफरेंट नहीं है, तो हमारी बुद्धि प्रीत बुद्धि बनती है, यानी लविंग इंटेलेक्ट बनती है। और ऐसी प्रीत बुद्धि ये समझती है कि अगर बाबा के अलावा किसी भी चीज़ को मेरा कहती हूँ मैं आत्मा, तो गिरती कला में आ जाती हूँ। इसलिए किसी भी कलयुगी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति, वैभव, किसी भी चीज़ को मैं पूरी समझ से मैं और मेरा कहने से बचती हूँ, रोकती हूँ, चेकिंग चलती है। जब सिर्फ मेरा बाबा ही है मुझ आत्मा का, तो रूहानी खुशी या रूहानी नाज में रह सकते हैं। और स्लोगन है कि बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है, तो मेहनत से छूट जाएंगे। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। अच्छा, ओम शांति।